ब्रज की गोपियां इतनी उपासना करती, इतनी आराधना करती। ठाकुर जी ने कहा हम शरद पूर्णिमा पे आपके साथ रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, सब गोपियां मन में आनंदित हो गई। ये तो वही तिथि है जिस तिथि पर ठाकुर जी ने हमारा आवाहन किया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। तभी ठाकुर जी ने देखा एक भी गोपी ना आई अभी तक। इतने में ही अधर पर वेणु धारण करके ठाकुर जी ने मधुर स्वर से बजाना प्रारंभ किया। बाज उठी वंशी वृंदावन में। ठाकुर जी ने वंशी बजाई। सब गोपियां दौड़ करके ठाकुर जी के पास पहुंच गए। सब जाकर के ठाकुर जी को वंदन करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी ने वंशी बजाना बंद किया। हजारों गोपियां सामने खड़ी हैं और गोपियों की स्थिति, कोई अपने कार्य छोड़ के आई है, कोई अपना श्रृंगार छोड़ के आई है, कोई अपने बालक को सोता छोड़ के आई है, कोई अपनी सास से लड़के आई है, कोई अपने पति को छोड़ के आ गई। सब भागी हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख आने वाली गोपियों की आयु बोले 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की गोपियां हैं वहां पर। और सब ठाकुर जी को एक ही भाव से देख रही हैं। क्या? प्रियतम। सब प्रियतम के रूप में दे। और ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7 वर्ष। ठाकुर जी 7.25 साल के हैं बस। और सब गोपियां प्रेम भर के देख रही हैं। ठाकुर जी ने कहा आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रूतागमन कारणम। आप सब गोपियां इतनी रात को अपने पतियों को, बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़ करके यहां इस घनघोर वन में क्यों आई हो? ओ, मैं समझ गया, चंद्रमा देखने आई हो आप, है ना? शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देख लिया। चलो वापस जाओ, चलो अपने अपने। ए देख बूढ़ी बड़ी, तेरे दांत नहीं है फिर वो आ गई यहाँ पे। अरे तेरो तो बालक अभी कछु दिन पहले भयो ना, वहां को छोड़ के आ गई तू। सब गोपियों को संसार दिखा रहे हैं ठाकुर जी ताकि वो लौट जाएं। लेकिन गोपियां सब ठाकुर जी को क्रोध में भर के देख रही हैं। तुम सब एक नेक्से से बालक, 7.25 साल को हूं मैं, और मुझे प्रियतम मान करके तुम सब अपने घर छोड़ के आ गई हो। कात्यायनी मैया पर मुझे पति रूप में मांगने के लिए रोज जाके हवन करती हो। शर्म नहीं आती तुम सबको? अपना पातिव्रत धर्म तोड़ दिया, भ्रष्ट कर दिया सब। गोपियां सुनती रही। जब 10 श्लोक बाद ठाकुर जी शांत हो गए तो गोपियां बोली अब हम बोलें? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। गोपियां कह रही हैं कन्हैया आप भगवान हो ना, आपकी गलती नहीं है। आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहता है आपको प्राप्त करने के लिए। पति विपरीत, बच्चे विपरीत, परिवार विपरीत, मित्र विपरीत, लोक लाज विपरीत, तब भी हम आपका भजन करती हैं, तब भी हम आपको ध्याती हैं। हमें कोई अपने पास मित्र नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि हम आपको बचती हैं। हमें पति अपना नहीं मानते, क्योंकि हम आपको बचती हैं। बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों? हम आपको बचती हैं। लोक लाज क्या कहेगी, सब भूल करके हम आपकी शरण में आ जाते हैं। और आप ऐसे हमको दुत्कार देते हो जैसे हमने कुछ किया ही ना हो। हमको आप व्यभिचारिणी मत समझो। गोपियां कह रही हैं हम व्यभिचारिणी कन्या नहीं है, हमको आप वैसी महिला मत समझो कि एक पुरुष होते हुए अन्यों का ध्यान करती हैं। हमारी वो प्रेम नहीं है ठाकुर जी आपसे। हमारी बात सुन लीजिए। कभी हमारा स्पर्श मत करना, कभी हमको दिखना मत, कभी हमसे बात मत करना। जीवन भर के लिए हमको रोता बिलखता छोड़ के चले जाना। लौट करके कभी आपके पास आएंगी नहीं हम। और याद रखना जिस दिन आप छोड़ के जाएंगे ना ठाकुर जी, देखना कभी लौट करके हम आपके पास कभी नहीं आएंगी। लेकिन हमारा प्रेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा निस्वार्थ प्रेम है। आपसे कोई मिलने वाला प्रेम नहीं है, आपको स्पर्श करने वाला प्रेम नहीं है, आपको देखने की इच्छा नहीं है हमारी, बस प्रेम है। और क्यों है वो हम नहीं जानते,
आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और रही बात, आप कहती हो परिवार छोड़ के आ गई, बच्चे छोड़ के आ गई, ये छोड़, कौन कहता है गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज? गर्जना करके बोलते हो आप, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आ गई हो? ऐसी डांट लगाई है गोपियों ने ठाकुर जी को। गोपियां कहती हम व्यभिचारिणी नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है। हाँ एक चीज है, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं, क्या? जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं आप भी हमको प्रेम करते हो, बस इस बात सुनकर के हम पूरा जीवन निकाल देंगे, इसके बाद भले ही मत मिलना आप हमको। मन में ये विश्वास उत्पन्न हो जाए कि हम जितना आपको भजते हैं, जितना आपको ध्याते हैं, जितना आपको याद करते हैं, आपको हमारी याद आती है, बस ये बात हमको बता दो, पूरा जीवन इसी में ही निकाल देंगे हम, कभी मत मिलना हमको। कन्हैया आप चाहते हो ना हम वापस चली जाएं, ठीक है हम वापस जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? गोपियां कहती हैं हमारा मन आपके पास है, लाओ वापस करो उसको। हमारा मन क्यों चुराया आपने, उसको वापस करो। अब ये ऐसी बात है कि इसमें ठाकुर जी कुछ कर नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी जाएं, सब जगह मन कहां है तुम्हारा, मन कहां है तुम्हारा? पति कहते हैं मन कहां है तुम्हारा, बच्चे कहते हैं मन कहां है, हम कैसे बताएं? मन तो कृष्ण के पास है, वापस करो। ठाकुर जी निशब्द हो गए और निशब्द होकर के बोले अरे 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 शांत है जाओ, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम तो नाराज है गई। अरे गोपी मैं तो आप सबन की परीक्षा ले रहा हूं। गोपी बोली नाय नाय तुम परीक्षा नहीं, अब देखो हम क्या करें। ठाकुर जी बोले क्या करोगे? एक साथ सारी गोपियां अपने पैर के नखून से पृथ्वी में गड्ढा करने लगी, लाखों गोपियां एक साथ मिट्टी को कुरेदने लगी। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रही हो? बोले तुम ऐसे तो हाथ आओगे नहीं, तुमको देखते देखते यहीं प्राण त्याग के नीचे गड्ढों बना के वहां में कूद जाएंगी। तुम्हारे शास्त्र कहे में अंते यामति सा गति, अंत में जिसको देखते हुए जिसको सोचते हुए प्राण त्यागोगे अगले जन्म में तुमको मिलेगा, या जन्म में नहीं मिलोगे तो तुमको देखते देखते यहीं प्राण त्याग देंगी, अगले जन्म में कहां भाज के जाओगे, फिर तो मिलना पड़ेगा ना। अंते यामति सा गति। ठाकुर जी बोला अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारे पाम पर हूं, ऐसा मत करो, अरे मैं आ गया, लो 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 मैं आ गया तुम्हारे पास। और ठाकुर जी जामे कोई गोपी के गले में गलवैयां डालें, कोई गोपी के पाम पकड़ें, कोई गोपी को जल पिलामें, कोई गोपी को भोजन करामें, सब गोपीन के पास जा रहे हैं। इसी को कहते हैं रास। रास का मतलब नृत्य नहीं, रास का मतलब ठाकुर जी अपने भक्त को विशेषता देने लग जाएं, वही रास है। सब गोपियों के पास जाने लगे और ठाकुर जी की इस दीनता से गोपियों के चित्त में वो भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था। क्या? अभिमान। गोपियों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा हम परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो रहे हैं। क्यों आया गोपियों को मान? कारण पता है? क्योंकि बिना किशोरी जी को प्रणाम किए ठाकुर जी के पास चली गई। किशोरी जी का रूप कैसा है? किशोरी जी मान रहित करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही गोपियों को मान हुआ ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर कहां हैं, कृष्ण कहां हैं, मधुसूदन कहां हैं, मदन मोहन कहां हैं, नहीं मिल रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां ढूंढते ढूंढते यमुना तट पर पहुंची, तभी वहां किशोरी जी को बैठे हुए देखा, दौड़ करके गई, चरणों में लेट गई समस्त गोपियां। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। समस्त गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। दौड़ करके गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा। किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने केश पकड़े। ठाकुर जी बोले जी क्या कर रही हो? बोले तुम्हारा भरोसा नहीं, फिर भाग गए तो या हमारे पकड़ रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये विरह व्याकुलता क्यों देते हो आप? ठाकुर जी बोले विरह से प्रेम पुष्ट होता है। ऐसे ही ठाकुर जी ने हजारों रूप धारण कर लिए और सब गोपियों के साथ महाराज करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे, हिमालय पे बैठे महादेव बोले मोते ना रुको, जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तुरंत दौड़े वृंदावन। जैसे ही वृंदावन आने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले महादेव अंदर पुरुष का प्रवेश निषेध है, केवल गोपी जा सकती हैं, एक ही पुरुष है। कौन? श्री कृष्ण। महादेव बोले तो मैं कहां करूं? बोले गोपी बन के आओ। अन्नपूर्णा मैया के पास गए, श्रृंगार करा करके महादेव गोपेश्वर बन करके आ गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। नथनी पहनते हैं, काजल लगाते हैं, होठन में लालीमा लगाते हैं, गले में गहने पहनते हैं, हाथन में चूड़ी पहनते हैं, शिवलिंग। और फिर वाके बाद सिर पर चुनरी डाल करके श्री कृष्ण के विरह में आतुर रहते हैं। कौन? गोपेश्वर महादेव। गोपी बन करके आए। जैसे ही महादेव पहुंचे, इतने में सूर्य भी आए, चंद्र भी आए, वरुण भी आए, सब देवी देवता तीनों लोग वृंदावन में आ गए और सब गोपी बन बन करके आए और ठाकुर जी के संग रास कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 हाँ ब्रज में विराजे रे श्याम संग